Hello viewers, welcome back all in my channel Political Science with मुनमुन। आज डे टू डे टू में हम आज कवर करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। राइट। सो आप जैसा देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रियम्बल। राइट। सो प्रियम्बल से रिलेटेड चीज़ें, फैक्ट्स, डेटाज एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो एंड तक बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए। सो बेसिकली ये मेरे नोट्स हैं और हम इसी से कवर करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम को। जस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फैक्चुअल बेसिक बनते हैं, बिकॉज ये जो हमारा यूनिट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मोर ओवर ये फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। हम टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रियम्बल से बन सकता है, दैट इज कि जैसे कि मैंने आपको भी प्रियम्बल दिखाया, राइट। तो प्रियम्बल जो कि स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, से उसके अंदर जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, मतलब कि जो फीचर्स है हमारी कंट्री की, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रोनोलॉजी वाइज कौन से वर्ड्स पहले आएंगे और उसके बाद क्या आएगा। इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहला सॉवरेन आता है, देन सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, इंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ रिपब्लिक कंट्री, राइट। सो ये फीचर्स के क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है खुद में। देन इसकी क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है कि जस्टिस के बारे में बात करी गई है प्रियम्बल में, लिबर्टी के बारे में बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है एंड फैटर्निटी की बात करी गई है। अब यहाँ जो लिखी हुई है दैट इज कि जस्टिस की बात यदि की गई है तो किस टाइप की जस्टिस की बात करी गई है प्रियम्बल में। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीन टाइप के जस्टिस की बात करी गई है। लिबर्टी में यदि बात करें तो थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप की लिबर्टी की बात करी गई है, राइट। नाउ इक्वालिटी की बात करी जाए तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के इक्वालिटी की बात करी गई है। फैटर्निटी में एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ जस्ट इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, फैटर्निटी में बात करी गई है, राइट। सो मेन जो फैक्ट यहाँ पर हमें याद रखने की ज़रूरत है, मोर एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि इक्वलिटी, फैटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये जो आइडिया है ये किस रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी, उससे ये इंस्पायर है और उससे इंस्पायर होकर हमारे प्रियम्बल में इन वर्ड्स को इंक्लूड करा गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट फैक्ट इज कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। एंड या प्रियम्बल को भी हमने अडॉप्ट करा था। तो ये फैक्ट हम कल जान चुके थे कि 29 नवंबर 1949 को जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया एंड 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट करा गया, लागू कर दिया गया देश में, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो छूट रही है दैट इज कि सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये जो वर्ड है ये मेन प्रियम्बल में नहीं था, इसको ऐड करा गया है इन दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल में इन वर्ड्स को इंक्लूड करा गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव्स टू कोड्स। कुछ कोड्स, क्योंकि बेसिकली CUET PG के एग्जाम में क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है एंड मल्टीपल स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि विच स्टेटमेंट इज गिवन बाय होम। सो या तो स्टेटमेंट बेसिक आ सकता है या तो मैच करने के लिए क्वेश्चन आए, तो हमें कोड्स पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी कवर
कि किसके द्वारा क्या कहा गया है। तो सबसे पहला डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे, राइट, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सो ही स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन नाना पालकीवाला, ये जज थे, एंड इन्होंने कहा है द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट ड्रीम सो लॉन्ग, राइट। नाउ के एम मुंशी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने कहा है मेन हमें यहाँ पर कीवर्ड्स पर फोकस करना है। बेसिकली सोल की बात करी गई है तो वी आर अम्बेडकर जी करेंगे, ठीक है। लॉन्ग ड्रीम्स की बात करी जाए तो वो पालकीवाला ने करी है। के एम मुंशी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने किस पर ज़्यादा फोकस करा है, उन्होंने होलोस्कोप की बात करी है, यानी कि दी प्रियम्बल इज दी होलोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। सो होलोस्कोप की बात, इसकी टर्म पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि होलोस्कोप की बात किसने करी है, दैट इज के एम मुंशी ने। नाउ ग्रैनविल ऑस्टिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन थे, एंड इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड, कीवर्ड है आइडेंटिटी कार्ड, तो इन्होंने प्रियम्बल को एज अ आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस करा है और इनकी बुक है, ठीक है, ऑस्टिन की बुक है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, राइट। सो ये एक एक्स्ट्रा जस्ट डेटा लिखा हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड देखी गई है, दैट इज़ वाई कि मैंने अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करा है। एंड नाउ अभी तक हमने जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड हैं, उनकी क्रोनोलॉजी क्या होती है, किस टाइप के जस्टिस की बात करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी किन टाइप की लिबर्टी हमें है, इक्वालिटी कैसी हमें मिली हुई है, सो और कोर्स को हमने कवर कर लिया। नाउ मूव टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रियम्बल, राइट, कि प्रियम्बल का जो हिस्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट था, जो आइडिया था वो कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो प्रियम्बल, जैसे कि मैं ये कल ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी द्वारा जस्ट पेश करा जाता है, फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा जाता है 13 दिसंबर 1946 में, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, राइट। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू जी ने जो वर्ड्स इंक्लूड करे थे, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इन्हीं वर्ड्स को आज के प्रियम्बल में हम देख पाते हैं। वाई? बिकॉज इन सारे वर्ड्स को नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है एंड उनको जस्ट इंक्लूड करा गया है प्रियम्बल में, राइट। सो ये था कि कहाँ से आइडिया आया और वर्ड्स को कैसे इंक्लूड करा गया है। नाउ प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केसेस आते हैं, तो सबसे पहला जो लैंडमार्क केस था दैट इज केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, सो ईयर 1973। सो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैन नॉट ऑल्टर बाय एनी अमेंडमेंट, यानी कि ये एक ऐसा केस था जिसमें बेसिक स्पिरिट की बात करी गई थी। बेसिक स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? बेसिक स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल मीन्स व्हाट? प्रियम्बल जिसके बारे में हम समझ रहे हैं वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा, हम कह सकते हैं जस्ट रिव्यू है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किस बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। सो प्रियम्बल में जिन वर्ड्स को इंक्लूड करा गया है उससे हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किन टॉपिक्स पर या की पॉइंट्स की बात करेगा। तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि बेसिक स्पिरिट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है, प्रियम्बल में जो वर्ड्स इंक्लूड है उनका मेन पर्पस टू सर्व द पीपल है, तो इसको ध्यान में रखा जाए, राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की बात केशवानंद भारती में कही जाती है। एंड प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की एक फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कि प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है एंड नॉन फोर्सिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल दैट मीन्स
नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट, राइट, कि प्रियम्बल को कभी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि प्रियम्बल के बारे में जो भी डेटास था. नाउ प्रियम्बल से रिलेटेड एक या थोड़ा सा तो और है प्रियम्बल से रिलेटेड कि प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड करा गया है, दैट इज ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी पीरियड. सो इंदिरा गांधी के पीरियड के टाइम में एक बार प्रियम्बल में अमेंड किया गया है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने टाइम्स अमेंड हुआ है प्रियम्बल, तो दैट इज 1 टाइम. सो नाउ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट टू दी प्रियम्बल. अब सुप्रीम कोर्ट मतलब कि कौन कौन से केसेस थे जो प्रियम्बल से रिलेटेड थे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो जा चुके हैं. तो दैट इज जैसे कि अभी हमने जाना केशवानंद भारती केस 1973, बेरूबारी केस भी था, ठीक है. सो बेरूबारी केस क्या था? बेरूबारी केस जो कि 1960 में था, इसने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहला ये 1960 में बेरूबारी आया है, मतलब केशवानंद भारती से पहले. तो इसने सुप्रीम कोर्ट इसने इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसको ओवर रूल्ड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना. बेरूबारी यूनियन केस को ओवर रूल्ड कर दिया जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट stated कि preamble is an integral part of the constitution and it cannot be altered, right. इसे alter नहीं किया जा सकता. इसकी जो जस्ट बेसिक आइडिया है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज सॉवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, जो कि हम प्रियम्बल के कोर वर्ड्स में समझ चुके हैं, राइट. सो ये सारे जो वर्ड प्रियम्बल में इंक्लूड करे गए हैं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. और प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट जस्ट, ये कुछ अलग सा नहीं है, ये प्रियम्बल का ही पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, राइट. सो ये कहा जाता है केशवानंद भारती केस में. सो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रियम्बल से रिलेटेड है. नाउ कुछ और केसेस है, जैसे एस आर बोमाई केस 1994, इसमें भी कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. एंड LIC ऑफ इंडिया केस ये 1995 में हुई है. इसमें मेनली हमें इन सारे केस में ये याद रखना है कि किस किसने कहा है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट. सो इसने भी कहा है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. कोर वैल्यूज जो भी प्रियम्बल पर लिखी हुई है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता. नाउ इंदिरा गांधी केस 1975, इंदिरा गांधी केस कब आता है? तो इंदिरा गांधी केस मतलब कि ये राजनारायण के द्वारा चैलेंज कर दिया जाता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद, नॉट सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद. सो इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चैलेंज कर दिया कि उन्होंने माल प्रैक्टिसेस करा है इलेक्शन को जीतने के लिए इन 1975. एंड उस टाइम में ये कहा गया कोर्ट के थ्रू कि फ्री और फेयर इलेक्शन आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की जा रही है. एंड या ऑब्वियसली कि प्रियम्बल टू एम्फसाइज द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया, कि डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक नेचर को बनाए रखने की ज़रूरत है. एंड यदि माल प्रैक्टिसेस हुआ है सो ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, राइट. सो प्रियम्बल पर एम्फसाइज करा जाता है इस केस में भी. एंड मिनर्वा मिल केस दैट इज 1980 में, मिनर्वा मिल केस में भी प्रियम्बल को जस्ट पार्ट बताया जाता है और प्रियम्बल में जो भी कोर आइडियाज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन पर जोर दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज गोलकनाथ केस 1967. सो गोलकनाथ केस IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड इसने भी प्रियम्बल को पार्ट बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे कोर प्रिंसिपल की बात करी है, राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. एंड प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग टू आवर CUT PG एग्ज़ाम, वो मैंने डिस्कस कर दिया. नाउ अब पार्ट 2 में मैं कवर करूँगी जस्ट बोरोइंग प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में कि किन कंट्री से हमने किस टाइप का जस्ट आइडिया कैप्चर करा है एंड उसको एज एन इंडियन वे में उसे कन्वर्ट करके हमने
अडॉप्ट करा है। सो होप सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। यदि आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी मेरी प्रिपरेशन तो चल ही रही है एंड आप अपनी प्रिपरेशन करो। बाय बाय।